गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम मैथमेटिक्स में सेकंड पेपर मैट्रिक्स स्पेस शुरू करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स स्पेस में सबसे पहले हम फील्ड की स्टडी करेंगे। फील्ड यानी कि क्षेत्र। तो सबसे पहले क्षेत्र क्या होता है कि ए नॉन वॉइड सेट एफ इज सेड टू बी फील्ड with respect to addition and multiplication if number 1 f is an abelian group with respect to addition, यानी कि प्लस के सापेक्ष वह क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें विद्यमान हो, एफ के हर एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान हो और एफ प्लस के सापेक्ष क्रम विनय में भी हो। दूसरी कंडीशन कि एफ जो है यह गुणन के सापेक्ष भी एक अबेली समूह हो। और नंबर 3 यह बंटन नियम का पालन करता हो, यानी कि अगर ए बी और सी एफ के एलिमेंट हैं तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो मैं फिर से हिंदी में बताना चाहूँगा कि कोई भी अरिक्त समुच्चय f योग और गुणन के सापेक्ष क्षेत्र कहलाता है यदि नंबर 1 f योग के सापेक्ष अबेली समूह हो, नंबर 2 f गुणन के सापेक्ष अबेली समूह हो, और तीसरा f बंटन नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता हो। हाँ, यहाँ ये जरूरी है कि f में कम से कम 2 अवयव विद्यमान हों, ये कंपल्सरी है। दूसरी डेफिनेशन पॉजिटिव क्लास, धनात्मक वर्ग। माना f कोई फील्ड है और p f का उपसमुच्चय है, तो p को धनात्मक वर्ग कहते हैं यदि नंबर 1 अगर a और b p के एलिमेंट हैं तो a प्लस बी भी p का एलिमेंट होना चाहिए और a इंटू बी भी p का एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि f जिन 2 बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष क्षेत्र है, तो p के लिए हमने क्या कहा कि फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू p a प्लस बी भी p का अवयव चाहिए और a इंटू बी भी p का अवयव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि यदि a f का एलिमेंट है तो a या तो p का एलिमेंट होगा और या माइनस a p का एलिमेंट होगा, और a शून्य नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि a क्षेत्र का कोई अवयव है जो कि शून्य नहीं है तो या तो a धनात्मक वर्ग p का एलिमेंट होगा या माइनस a
भी पी का अवयव होगा। और तीसरी कंडीशन कि अगर x और y फील्ड के एलिमेंट हैं और x माइनस वाई पी का एलिमेंट है तो x हमेशा y से बड़ा होगा, क्योंकि p को हमने कहा धनात्मक वर्ग, पॉजिटिव क्लास। तो x माइनस वाई पॉजिटिव को क्लास का बिलोंग करता है, तो x माइनस वाई क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। तीसरी चीज है हमारा ऑर्डर, क्रम। फील्ड में क्रम क्या होता है? तो क्रम के लिए है कि पहली चीज कि यह ट्राइकोटॉमी लॉ का पालन करता हो, त्रिविभागी नियम का पालन होता हो, यानी कि फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू f देन आइदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। यानी कि फील्ड के कोई दो अवयव लेते हैं कि a और b, अगर फील्ड के कोई दो अवयव हैं तो उन दोनों अवयवों में क्या रिलेशन हो सकता है कि या तो a b से बड़ा होगा, या a b के बराबर होगा, और या a b से छोटा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव क्लास, संक्रामक नियम। संक्रामक नियम क्या है कि यदि a b और c f के एलिमेंट हैं और a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a सदैव c से बड़ा होगा। तीसरा है मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, योज्य एक दिश नियम। तो ये क्या है कि f के प्रत्येक अवयव a और b के लिए यदि a b से बड़ा है और c अवयव का कोई भी एलिमेंट हो तो a प्लस c सदैव b प्लस c से बड़ा होगा। यानी कि अगर a b से बड़ा है, दोनों साइड में सेम अवयव फील्ड का ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा a प्लस c वो सदैव b प्लस c से बड़ा होगा। और चौथी ऑर्डर की प्रॉपर्टी है मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, गुणन एक दिश नियम। और ये क्या है कि अगर a और b f के अवयव हैं और a b से बड़ा है, c f का कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, तो a इंटू c b सदैव b इंटू c से बड़ा होगा फॉर एवरी c बिलोंग्स टू f। तो हमने चार नियम बोले हैं, एक ट्राइकोटॉमी लॉ, त्रिविभागी नियम। तो ये क्या है कि फील्ड के कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स या तो समान होंगे, या एक दूसरे से बड़ा होगा, या पहले वाला दूसरे से छोटा होगा। दूसरा है ट्रांजिटिव क्लास कि अगर हम a b c f के तीन एलिमेंट लेते हैं, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a सदैव c से बड़ा होगा। तीसरा नियम है मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन कि अगर a और b f के एलिमेंट हैं और a b से बड़ा है तो a प्लस c भी b प्लस c से बड़ा होगा, प्रोवाइडेड c भी f का एलिमेंट हो। और चौथी प्रॉपर्टी मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एक दिश नियम कि यदि a और b f के एलिमेंट हैं और a b से बड़ा है और c ग्रेटर देन 0 है तो ac विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन bc। अब नेक्स्ट डेफिनेशन मेरी, ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। तो क्रमिक क्षेत्र क्या है कि यदि f एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष एक क्षेत्र है और f निम्न प्रॉपर्टीज को संतुष्ट करता है, फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू f, देन नंबर 1 आइदर a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। यानी कि
ट्राइकोटोमी लॉ का पालन होता। दूसरा कि संक्रामक नियम का भी पालन होता हो कि यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सदैव सी से बड़ा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन कि यदि ए बी से बड़ा है तो ए प्लस सी भी बी प्लस सी से बड़ा होगा फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू एफ। और चौथी, यदि ए बी से बड़ा है तो ए सी भी बी सी से बड़ा होगा प्रोवाइडेड सी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर f ये चारों नियमों का पालन करता है तो हम कहते हैं कि f एक ऑर्डर्ड फील्ड है। यानी कि पहले वो f की अपनी कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा कि f एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए एडिशन के सापेक्ष, f अबिलियन ग्रुप होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष, और f बंटन नियम का पालन करता हो। यानी कहने का मतलब कि f किन्हीं दो बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष एक क्षेत्र होना चाहिए। और उसके बाद वो चारों लॉ, ट्राइकोटोमी लॉ, ट्रांजिटिव क्लास, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन और मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का अगर पालन करता है तो हम कहते हैं कि f एक ऑर्डर्ड फील्ड है, क्रमित क्षेत्र है। इसकी एग्जांपल है जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष सदैव एक ऑर्डर्ड फील्ड होती है। इसी प्रकार से सेट ऑफ रियल नंबर्स वह भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष एक क्रमित क्षेत्र होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड फील्ड की कि इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव क्लास इन ए फील्ड देन फील्ड इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड फील्ड। कि अगर किसी क्षेत्र में कोई धनात्मक वर्ग विद्यमान है तो हम उस क्षेत्र को क्रमित क्षेत्र कहते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके और क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।